नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस और पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, कल दोस्तों बजट के बाद हमें देखना था आज के दिन में सामने कौन आ रहा है, आज के दिन में कौन बाइंग कर रहा है। बिकॉज कल के दिन जो बजट में जो भी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला बाज़ार में दोस्तों, उसका जो इम्पैक्ट है ना बहुत ही नेगेटिव पड़ा। अब सिंपल सी बात है, हम 24 जुलाई के दिन दोस्तों एफ ने तकरीबन 5000 करोड़ के आसपास बिकवाली करी। पर इसी बीच में दोस्तों हमारे डीएस की बात की जाए, जिन्होंने अभी भी एफ को परेशान करके रखा है। अब डीएस से मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड के पास कितना पैसा है, वो क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, मतलब ये है कि उनके हाथों में पैसा थमा कौन रहा है। अभी भी दोस्तों पब्लिक की बात की जाए, उनका इन्फ्लोज काफ़ी मजबूत है और आपने देखा कि बैंकों में काफ़ी डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रहा है। कासा और डिपॉजिट रेशो काफ़ी कम हो गए हैं और इसको चिंता जाहिर हमारे आरबीआई गवर्नर ने भी किया था। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि एलटीसीजी और एसटीसीजी में बढ़ोतरी हमें दिखाई पड़ चुकी है। दोस्तों पूरा महीना ख़त्म नहीं हुआ है, बट एफआईएस बीच में 20,000 करोड़ से ऊपर बाइंग करते हुए दिखाई दिए थे। जहाँ पे डीएस की बात की जाए ऑलमोस्ट नेट सेलिंग थी, बट उसके बाद एफआईएस के थोड़े बहुत बिकवाली के बाद डीएस फिर से एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से क्या हमें देखने को मिला। कल के दिन दोस्तों आपने एक चीज़ विटनेस किया था कि जैसे ही हमारे एफएम ने एलटीसीजी, एसटीटी और एसटीसीजी में बढ़ोतरी की थी, मतलब गैस 15% का एसटीसीजी 20 होगा, एलटीसीजी 10 से 12.5, एसटीटी की बात की जाए सीधा गैस 2x है ना। अब इसके बाद बहुत लोग काफ़ी चिंता में आ गए ब्रोकिंग कंपनी को लेके। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि अगर चार्जेस बढ़ते हैं लोग ट्रेडिंग में थोड़ा सा कम इन्फ्लुएंशियल होंगे। बिकॉज सिंपल से बात है कि चार्ज महंगा कर दो तो लोग थोड़ा ट्रेडिंग कम करेंगे, अवॉइड करेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। तो क्या ये स्टेप बाज़ार के लिए अच्छा है? मुझे तो गैस पर्सनली ऐसा कुछ नहीं लगता है। हमारे एफएम ने कुछ सोच समझ के ही किया होगा, लेकिन दोस्तों इस बात को लेके बहुत लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की है। बिकॉज बहुत लोग तो चाहते भी हैं कि ये फ़ैसला जल्दी से जल्दी विड्रॉ हो, बट मुझे कैसा ऐसा लगता नहीं है कि फ़ैसला विड्रॉ होने वाला है। बिकॉज जिस हिसाब से एफएम ने साफ साफ बिना डरे हुए बता दिया है ना, अब देखना बनता है कि इसका अंजाम आने वाले दिनों में दोस्तों दूसरे ब्रोकिंग कंपनी में क्या दिखाई दे सकता है। इसी बीच में दोस्तों इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज़ीरोधा की बात की जाए, अब ना अकाउंट ओपनिंग फ्री जो फ़ी है वो फ्री करने वाले। मतलब दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि इस मूव के बाद ब्रोकिंग कंपनी को काफ़ी झटका लगने वाला है। एक तो गैस एसटीटी के चार्जेस को बढ़ाना, एलटीसीजी एसटीसीजी को बढ़ाना, एफएनओ में बहुत सारे नियम का बदलाव करना। आप सिंपल से बात है समझिए कि हमारी देश की जो लाइक इन एफएम है या फिर सेबी चीफ है क्या चाह रही है। अब इसको काउंटर देने के लिए बहुत सारे ब्रोकर मजबूर होकर ना अब डीमेट अकाउंट फ्री में खोलना शुरू करेंगे, जहाँ पे लोग को वो अट्रैक्ट करें। तो जी हाँ दोस्तों, अगर डीमेट अकाउंट कम खोलेंगे तो सीडीएसएल के लिए काफ़ी ख़राब बात है। अब देखना बनता है कि इस नियम के बाद एक क्वार्टर तक, मतलब आने वाले 3 महीना वो ट्रेंड कैसा चलता है। क्या इस न्यूज़ के बाद जो पब्लिक है वो डर जाएंगे? क्या उस न्यूज़ के बाद जो इन्फ्लो से कम आएंगे, या फिर जैसा चल रहा था वैसा होगा? अभी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इस पूरे लड़ाई में कौन किसको लाइक हावी होता है। और ऑफकोर्स आने वाले दिनों में जो रुझान है वो में क्या दिखाई देते हैं। दोस्तों एक कंपनी है, छोटी कंपनी, कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है बिग ब्लॉक, जिसने पिछले कुछ समय से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट किया। और ये दोस्तों कंपनी ने 1:1 का जो बोनस है ना उसको घोषणा कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने बिग ब्लॉक पे पोजीशन बनाई हुई है तो मेरा ऐसा मानना है कि फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी ने अभी तक बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट किया है। वेल्थ की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कि सारा चीज़ नेगेटिव नहीं था, कुछ कुछ चीज़ पॉजिटिव भी था, जिसमें हमने देखा कि कैसे गोल्ड ज्वेलरी का प्राइस काफ़ी कम होता हुआ आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और ऑफकोर्स जितने भी फाइनेंस वाली कंपनी है, खासकर हाउसिंग फाइनेंस को फ़ायदा मिलेगा। रियलिटी स्टॉक्स की बात की जाए उनको भी गजब का फ़ायदा मिलने वाला है। बिकॉज 10 लाख करोड़ के आसपास जो कैपेक्स है ना उसका अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन दोस्तों उसमें एक बहुत बड़ा भागीदारी पेश कर सकता है। इसमें निवेशित हैं तो ज़रूर कंटिन्यू करें। बिकॉज पिछले कुछ समय से कैसे बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी के हमें देखने को मिल रहे हैं। एक समय कैसे कंपनी 95% 90% गिरी थी और उसके बाद हमें क्या गजब का वेल्थ क्रिएशन देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स कैसे प्रमोटर्स ने ना पिछले कुछ समय से इनके पैट के फिगर पे काफ़ी लाइक जोड़ दिया है। और यही कारण है कि बिग ब्लॉक कंपनी पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा काम कर रही है।
बात की जाए वीबीएल के, अभी भी हमारे सामने Q1 के नंबर्स नहीं आए। बट एक चीज़ दोस्तों मैं बहुत देख के सरप्राइज़ हूँ कि वीबीएल अगर एक आध महीना से एक रेंज बाउंड है तो लोग इतना तकलीफ़ में क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज वीबीएल की बात की जाए, बोनस स्प्लिट नहीं देता तो आज हमें 6-7 हज़ार का स्टॉक देखने को मिलता है ना, जस्ट लाइक पॉलीकैब। तो वीबीएल ने गैस इतने पैसे बनाए हैं तो छोटी मोटी गिरावट या फिर छोटी मोटी कॉन्सलेशन से पैनिक मत करिए। वीबीएल एक शानदार कंपनी है। Q1 के नंबर्स हमारे सामने शायद नेक्स्ट वीक को आ जाएँ या उसके बाद वाले वीक को देखने को मिले, तो नंबर्स गैस हमें Q1 के काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे सकते हैं। अप्रैल मई और जून की बात की जाए, गजब की गर्मी हमें देखने को मिली थी और इसका जो डिस्काउंटिंग है ना, ये शायद हो चुका है। बट दोस्तों एक गेम चेंजिंग प्लान जो जिम्बाब्वे और ज़ैम्बिया में कंपनी कर रही है ना, ये इनके निवेशक के लिए फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही फ़ायदा वाला होने वाला है। अब 3 साढ़े 3 साल से गैस हम लोग इस कंपनी को आराम से एकदम बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं इन सब लेवल से। कंपनी गैस वहाँ से किस लेवल पे है आप देख ही सकते हैं, तो कंपनी फैंटास्टिक है। और मैं बिल्कुल ही माइंड नहीं करूँगा कि कंपनी थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा फ्रॉड हटे, थोड़ा सा गिरे भी। बिकॉज अगर नेक्स्ट बुल रन रैली चाहिए ना, उसके लिए गिरावट चाहिए। बट येस, वो हम लोग के बोलने से नहीं होगा, हम लोग के चाहने से भी स्टॉक नहीं भागता है। कंपनी अच्छा करेगी, बाज़ार को सही लगेगा तो वर्डिक्ट सही होगा। बट दोस्तों Q1 के नंबर्स के देखने के बाद ही हम लोग कुछ राय विचार करेंगे। बट येस, इसको दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के लिए ना ज़रूर होल्ड करके रखें। बिकॉज ये सब गैस कंपनी अभी तक जो फाइनेंशियल है ना, नेवर सेली कैटेगरी में आती है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगता हुआ देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों डिस्क्लेमर देके मैं बोलना चाहूँगा, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बोलूँ ना, मैंने गैस आज के दिन में कुछ माल ऐड किया है। ये दोस्तों कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मैटर है। आप इसको कम्प्लीटली फॉलो ना करें, वरना आपको पता है कि बहुत सारे सेबी का रेगुलेशन अभी आ चुका है। ये गैस इसलिए मैं डिस्क्लेमर देना पसंद करता हूँ। तो कंपनी मुझे अच्छी लगती है बिकॉज प्राइस टू बुक की बात की जाए, वैल्यूशन की बात की जाए, हमें हिस्टोरिकली डिकेडल लो पे मिल रहे हैं। अब मुझे गैस कोई परेशानी नहीं है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी कंपनी मुझे परेशान करे, बट कंपनी की वैल्यूशन सही होना होल्ड करने में। मुझे पता है कि जिस दिन इस कंपनी में या फिर पूरे इंटायर एनबीएफसी में तेज़ी आएगी, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। पूरा इंटायर एनबीएफसी ही नहीं चल रहा दोस्तों, तो इसको दो से के क्या फ़ायदा है ना। और दोस्तों एक चीज़ हमने Q1 में नोटिस की है कि बजाज फाइनेंस ने बोला भी है कि उनको स्ट्रेस हो रहा है। अब बजाज जैसी बड़ी कंपनी को स्ट्रेस अगर हो रहा है और कंपनी उसको एडमिट कर रही है ना, तो समझ के चलिए कि ग्रोथ दोस्तों काफ़ी पीछे चल रहा है। और जो डिपॉजिट ग्रोथ हमने बैंकों की हालत खस्ता होते हुए देखने को मिली ना, जिसको लेके आरबीआई ने कंसर्न जाहिर किया, ये भी एक वजह शायद हो सकता है। हम लोग को दोस्तों रेट कट का वेट करना है। बिकॉज जब तक रेट कट नहीं होगा तब तक गैस एक जो बहुत बड़ा बूस्ट है ना, इन सब कंपनी को नहीं मिलेगा। बोरिंग रेट कम होना चाहिए, तब कंपनी को फ़ायदा होगा और कंपनी में ग्रोथ हमें देखने को मिलेंगे। बट जब तक गैस वो नहीं होगा तब कोर्स हम लोग होल्ड करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी ख़राब नहीं है, वक्त ख़राब है। अब वक्त ख़राब में अगर आप इसको साथ देते हैं, होल्ड करते हैं, तो अच्छा वक्त ना आपके लिए खुशी ही लाएगा। बट वो कब खुशी आएगी, वो दिन तारीख किसी को पता नहीं होता। बट कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख के चेक करें, जो मुझे काफ़ी प्रभावित लगता है और मुझे इस लॉन्ग टर्म में टाइम देने में कोई भी हर्ष दिखाई नहीं देती। की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, नंबर्स तो डिज़ास्टर थे, ख़राब नहीं, उसको डिज़ास्टर में बोलना पसंद करूँगा। लेकिन फिर भी क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि दोस्तों मैनेजमेंट ना अभी भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। मैंने कल कैसे कमेंट देखा कि सर वही ट्रेंड ऐसा फॉलो कर रहा है, हर क्वार्टर में नंबर्स ख़राब दो और ऑप्टिमिस्टिक वाली कहानी पेश कर दो। लेकिन दोस्तों इनके फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस और दूसरे सेगमेंट में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। और ऑफकोर्स ग्लोबल ट्रेंड थोड़ा स्लो है, इसलिए फ्लूरोकेमिकल में थोड़ी बहुत कटौती हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी में अगर आपका भरोसा है ना, आप उसके लिए ऑफकोर्स टाइम दे सकते हैं। कंपनी में भरोसा नहीं है तो ये गैस आपका मैटर है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि इनके प्रमोटर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो बहुत शानदार है और कंपनी ने अभी तक बहुत पैसे बनाए। लेकिन हम लोग कोई कंपनी का जो प्रतिभा है ना, लास्ट 3 साल में नहीं चला मैं बेच दूँ या कंपनी ख़राब हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई स्टॉक चल रहा है तो कंपनी अच्छी हो गई, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। बिकॉज हमने बहुत सारे कंपनी से पंप एंड डंप देखा है कि एक समय चलती है, बाद में कंपनी 10 साल सो जाती है। हमने ये भी देखा है कि कंपनी 2-3 साल एकदम अंडर परफॉर्मेंस करती है, बट लॉन्ग टर्म में जब सही टाइम आता है इंडस्ट्री के लिए ना, कंपनी अच्छा करती है। मुझे कैसे इस कंपनी को टाइम देने में कोई परेशानी नहीं है, कंपनी मुझे अच्छी लगती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छी लगे, बट येस अगर कंपनी के जो ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हुए, मतलब Q3 और Q4 में जो कि कंपनी के प्रमोटर्स एंटिसिपेट कर रहे हैं, अगर वैसे नंबर्स आए तो ऑफकोर्स गैस इनके लिए एक गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। पाइप की बात की जाए, स्टील एंड ट्यूब्स में काम करती है। अब दोस्तों वेनस पाइप को ना प्रकाश पाइप, प्रिंस पाइप, एस्टल से कंपेयर मत करिएगा, वो सब पीवीसी वाले पाइप्स बनाती हैं। बट ये कंपनी की बात की जाए, मेटलिक पाइप की बात की जाए, उसमें काम करती है। कल के दिन का इस कंपनी के Q1 के नंबर शेड्यूल्ड है।
कंपनी की फाइनेंशियल दोस्तों मुझे बहुत ही मजबूत लगते हैं और इसमें वो हर एक गुण है जो लॉन्ग टर्म में इसको मल्टीबैगर साबित कर पाए। तो जी हाँ कैसे, अगर आपने कोई भी लेवल्स में इस कंपनी में चढ़ाई कर ली है तो कंटिन्यू करें और ऑफकोर्स Q1 के नंबर्स का वेट करें। कल ही के दिन समझ में आ जाएगा, बट नंबर्स दोस्तों अभी तक कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए पिछले कुछ समय से कंपनी ने रिकॉर्ड तौर प्रॉफिट करके ना अपने शेयर होल्डर्स को बहुत रिवॉर्ड दिया है। सुपरमार्ट की बात की जाए, एक समय गैस काफ़ी लोग उसको बहुत ट्रोल करते थे, इतना ट्रोल कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोग बोलते थे कि 2000 भी डिजर्व नहीं करते इनके वैल्यूएशन को लेके। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ जगह पे ना आपको कंपनी की वैल्यूएशन नहीं बल्कि कंपनी का बिजनेस मॉडल फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। मुझे गैस अच्छे से याद है कि क्राइसिस भरे माहौल में भी मैं इस कंपनी को कवर करता आया हूँ और एक ही चीज़ बोलता आया हूँ कि इस कंपनी की यूएसपी क्या है पता है, अपने ही लैंड पे स्टोर बनाती है, इनका रेंटल इनकम बचता है। और दूसरा दोस्तों कंपनी में जो डिस्काउंट मिलता है ना, कभी इनकी स्टोर में विजिट करिएगा और बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको डीमार्ट के स्टोर में जाके क्या फ़ील होता है। ये कैसे एक अलग फील करवाता है और ऑफकोर्स डिस्काउंटेड प्राइस में अभी ये माल बेचने में ना ये नंबर 1 जो रिटेल कंपनी उसमें आता ज़रूर है। मैंने दोस्तों 5000 का लेवल सक्सेसफुली तोड़ दिया और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हूँगा कि आने वाले कुछ महीनों में कुछ क्वार्टर्स में कंपनी अपने पुराने हाई को तोड़ के नया हाई भी लगा दे। जितना भी गैस बड़ा रेजिस्टेंस था कंपनी ने उसको सुहा कर दिया है और कंपनी का 6000 के लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रही है। और इसके बाद तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। नंबर्स ऑफ स्टोर्स भी इस बार ठीक ठाक काउंट हुए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल 20 साल ये कंपनी को हिला नहीं पाएगा, बिकॉज जो प्रमोटर्स ने कैसे इस कंपनी को बना के रखा है ना, इसका बिजनेस मॉडल वो गजब का है। आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो निवेशित रहे। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं इस कंपनी में आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से होल्ड किया हूँ और मुझे गैस कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको 10 साल का टाइम देने का। आपके पास टाइम लिमिट ज़्यादा है और वैल्यूएशन से चिंता नहीं करते हैं, कंपनी का बिजनेस को समझते हैं, तो इस कंपनी में आप ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म का प्लान कर सकते हो। लिए हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको आने वाले कुछ सालों ना टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है। की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एनवीडिया के संग जब पार्टनरशिप हुई थी कंपनी 850-900 के आसपास थी। आज कंपनी Q1 के नंबर्स भी आए, नंबर्स भी काफ़ी इंप्रेसिव और कंपनी की गाइडेंस भी ना उससे भी इंप्रेसिव है। कोई कंपनी को दोस्तों क्वार्टरली कंपेयर करना चाहिए और कोई कंपनी को ईयरली कंपेयर करना चाहिए। अब कोई कंपनी ऐसी होती है कि आप उसको क्वार्टरली टू क्वार्टरली अगर जज करते हैं ना, वो चीज़ सही नहीं होती है। तो कंपनी ने दोस्तों इस बार हाईएस्ट एवर जून क्वार्टर पेश किया था और उसके बाद बहुत लोगों को लगा था गिरेगा। तो ऑफकोर्स का वैल्यूएशन तो बहुत ही प्राइसी 155 का लेवल, लेकिन कंपनी के जो वैल्यूएशन के संग कंपनी का जो ग्रोथ है ना वो भी काफ़ी इनलाइन है। प्रमोटर्स काफ़ी खुश है अपने बिजनेस मॉडल को लेके और आने वाले कल में गाइस गाइडेंस भी काफ़ी अपग्रेड कर दिए हैं। तो कोई भी लेवल्स में लिए तो निवेश कर सकते हैं और चाहते हैं कि HCS में या फिर डेटा सेंटर में कोई कंपनी को निवेश करना है का प्लान में, तो इस कंपनी को छोटी छोटी क्वांटिटीज में मात्रा में आप फॉर लॉन्ग टर्म चुन सकते हो। इसकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, नंबर्स इनके कैसे लगे मुझे गैस IX के नंबर्स काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। एक समय स्टॉक काफ़ी बीटन डाउन था, वहाँ से मैं एक बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई दी है। गैस काफ़ी पैनिक भी हमें देखने को मिला था और यस वैल्यूएशन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। स्टॉक भागा 60% गिरा और बेस बना के फिर रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए मुझे काफ़ी इनलाइन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने इतना टाइम दिए हैं तो आने वाले कल में कैश टाइम दे सकते हैं, बिकॉज कंपनी डेट फ्री है और कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी मजबूत और कंपनी के पास हमेशा से ना एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बचता है। अदर स्पेशलिटी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी को ट्रैक करें बिकॉज इस कंपनी में जो ग्रोथ इंजन हमें देखने को मिला और सैल्यूट टू प्रमोटर्स का जिस हिसाब से कंपनी को रीस्ट्रक्चरिंग इन्होंने किया ना, वो मैं देख के दंग रह गया। बिकॉज ये भी कैसे एक स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी है जो पिछले कुछ समय से बहुत सारी केमिकल्स कंपनी से बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड पेश की है। कंपनी में दोस्तों 2023 में 22 में जो गिरावट हुआ केमिकल्स में, उसका इम्पैक्ट बहुत ही ना के बराबर हुआ और एक समय का इस कंपनी 80% डाउन थी। आप देख सकते हैं ना कि कैसे लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनता है। बट जिस हिसाब से गैस कंपनी हाई मार्जिन बिजनेस में काम कर रही है, हाई एंड प्रोडक्ट्स में काम कर रही है, कंपनी का भविष्य काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर आप इसमें निवेशित हैं तो ज़रूर कंटिन्यू करें और ऑफकोर्स अगर आप इस कंपनी को निवेश करना चाहते हैं तो ब्रेकआउट हो चुका है। आप इस कंपनी को छोटी छोटी मात्रा में फॉर लॉन्ग टर्म ले सकते हैं। कंपनी अभी भी 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बट कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। इनकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कल बजट में टाइटन कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है कि सोना में कस्टम ड्यूटी कम होगा। अब सिंपल सी बात है, कस्टम ड्यूटी कम होगा तो गोल्ड भी थोड़ा सा गिरेगा और गोल्ड गिरेगा तो फ़ायदा किसको होगा? गोल्ड बेचने वाली कंपनी को, बिकॉज वहाँ पे कस्टमर की लाइन लगते हुए दिखाई पड़ेगी। देखा गया तो 75,000 72,000 70,000 के आसपास गोल्ड है और जिनके घर में शादी ब्याह है ना दोस्तों, मुझे पता है कि आपकी परेशानी क्या होगी। बिकॉज बात की जाए पिछले कुछ समय से गोल्ड की प्राइस में काफ़ी तेज़ी है और बहुत लोग चाहते भी हैं कि गोल्ड की प्राइस गिरे तो वो अपने घर में शादी ब्याह करवा पाएँ। बिकॉज गोल्ड की प्राइस इतना तेज़ भागेंगे तो शादी वगैरह में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और लॉन्ग टर्म में हमेशा टाइटन ने डिप के बाद बहुत ही अच्छा पैसा बना के दिया है। कंपनी Q1 के नंबर्स बहुत ख़राब थे, अपडेट बहुत ख़राब थे,
बट चूँकि एक साइकोलॉजिकल रिलीफ हमें देखने को मिल रहा है, तो ऑफकोर्स आने वाले टाइम में अगर आप 5 साल के लिए कमिटेड हैं और वैल्यूएशन से उतना दिक्कत नहीं करते हैं, इस कंपनी को एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, टाइटन, ये सब का SIP वाला स्टॉक है। आपको असली पैसा 5 साल के बाद, 4 साल के बाद बड़े बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। बट डीप में अगर आप निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म छोड़ते हैं, उसका मज़ा काफ़ी अलग है। एयर मिल की बात की जाए, टेक्सटाइल कंपनी में गैस ये वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है और बीच में कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था, वो ब्रेकआउट फेल हुआ और कंपनी फिर से 850 के नीचे आ चुकी है। यहाँ गैस जिस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ है और ऑफकोर्स ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई कंपनी ऐसी होती है ना जो स्लोली साइलेंटली बहुत ही कम उसको फुटेज मिलता है, लाइमलाइट मिलता है, बट वो जनरेशनली जो वेल्थ है उसको क्रिएट करते रहती है। ये सब कंपनी गैस उसी लिस्ट में है। ये हो गए, यूनो मिंडा हो गए, SRF हो गए, एक शानदार कंपनी है। अगर आप इसको टाइम देते हैं हम तो अच्छे पैसे बनेंगे हम, तो जी हाँ गैस अपने लाइफ टाइम हाई के जस्ट करीबी हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच करके फाइनली आपने मन का कर सकते हैं। एक ग्रीन की बात की जाए, क्या दोस्तों गजब का मल्टीप्लायर बनता हुआ देखने को मिला। इस प्राइस से बिल्कुल जज मत करिएगा, कंपनी ने ऑलरेडी 2 बार बोनस, 1 बार स्प्लिट घोषणा कर दी है। आज के भाव की बात की जाए 938 के भाव पे मिल रहा है। दोस्तों बोनस स्प्लिट कंपनी नहीं देती ना, आज कंपनी 3-4 हज़ार के लेवल पे होती। आपको याद होगा जब कंपनी 270-80 के लेवल पे थी, 300 के नीचे थी, मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था। उसके बाद गैस कंपनी 2000 तक भी गई, राइट। उसके पहले भी कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की, बोनस मिला और फिर से स्प्लिट मिला। तो ये सब गैस एक जनरेशनल वेल्थ बनाती है। मैंने गैस EV में आपको KPIT, सोना, BLW, ग्रीन और क्लीन में KPI ग्रीन बहुत सारे स्टॉक्स दिए और उसमें गैस हमारा अभी तक जो एक्यूरेसी रेशियो है वो काफ़ी अच्छा चला। और जहाँ गैस एक्यूरेसी रेशियो सही लगा ना, वो सब कंपनी 8-10 गुना भी होते हुए देखने को मिली। तो इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करें, बिकॉज इन्होंने गैस पिछले कुछ समय से बहुत सारे ऑर्डर बुक्स जमा किए हैं और ऑफकोर्स कंपनी को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ना आए दिन मिलते रहते हैं। इंडिया की बात की जाए तो वही 200-1400 के आसपास झूला झूल रहा है, बट एक बार गैस कंपनी 1470 को तोड़ के 1500 को क्लेम करके उस पर सस्टेन करेगी, तो कंपनी के लिए दोस्तों आने वाले कल में 1700-1800 का लेवल बहुत दूर नहीं है। इससे पहले कंपनी का Q1 के नंबर्स काफ़ी इनलाइन होने की आवश्यकता है, बिकॉज नंबर्स अगर इस पर ठीक नहीं हुए तो कंपनी फिर से वही परेशान कर सकती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इसका जो वर्स्ट टाइम था शायद ओवर हो चुका है और आने वाले कल में गैस रेट कट से इस कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। नंबर्स काफ़ी कंसिस्टेंट हैं। 63 का P इसलिए है बिकॉज कंपनी के टॉप लाइन ना काफ़ी बहुत ही अच्छे वे से ग्रो हो रहे हैं। तो कंपनी मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है। इतने टाइम होल्ड किए हैं तो कुछ समय और भी सही, बिकॉज जिस दिन गैस कंपनी 1500 का लेवल को तोड़ के ऊपर निकली ना, उस समय गैस आपको समझ में आएगा कि रियल वेल्थ स्टॉक मार्केट में कैसे बनते हैं। मार्केट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जस्ट टेल के नंबर्स के बाद आपको याद होगा कि मैंने कमेंट किया था Q1 के नंबर्स को थोड़ा सा इंडिया मार्ट में ऑब्जर्व करिएगा। अगर आपने इतना टाइम होल्ड किया, इतना परेशानी झेला ना, अब मोमेंटम हमें धीरे धीरे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा गया तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है दोस्तों, बट बीच में वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो गए थे, तो कंपनी में एक जो नीडेड करेक्शन था वो हमें देखने को मिला। कंपनी ने बाईबैक किया, बोनस दिया, डिविडेंड बांटा, हर एक वो चीज़ की, बट उसके बावजूद भी हमें प्राइस रिकवरी देखने को नहीं मिली। बीच में स्टॉक भाग के 3300 के आसपास गया था। अगर गैस इस लेवल को तोड़ के कंपनी ऊपर बैठती है ना, तो कंपनी पुराना जो लिगेसी है उसको ऑफकोर्स तोड़ सकती है। JD के नंबर्स ने गैस काफ़ी लोगों को खुश किया है। अब देखते हैं कि इंडिया मार्ट के नंबर्स सही में उस लेवल के होंगे फिर नहीं होंगे, और नंबर्स सही होंगे तो कंपनी को एक ज़ोरदार तेज़ी का मौका मिल जाएगा। केबल्स की बात की जाए, ये भी गैस एक शानदार कंपनी, और 600 के बाद कंपनी थोड़ा बहुत लाइक नर्वसनेस दिखा रही है। तो अगर आप ठीक से देखें तो 600 के पास आके कंपनी एक रेंज बाउंड हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 620 के बाद और 600 की क्लोजिंग के बाद कंपनी एक नया जो रैली है ना उसको शुरू कर सकती है। हमने कैसे इस कंपनी को 150, 160, 170 के आसपास देखा था, आज का इस कंपनी 600 के आसपास है। टाइम दीजिएगा तो पैसे बनेंगे, टाइम नहीं देंगे और सोचेंगे कि फल मिल जाए, ये कभी ना संभव हुआ था ना संभव होगा। की बात की जाए तो ऑफकोर्स का जो SRF के नंबर्स है उससे तो जो पॉजिटिव वाइब है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। कंपनी भी बहुत दमदार है, कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे, काफ़ी मजबूत, और कंपनी का कैपेक्स भी काफ़ी ह्यूज है। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में कंडीशन क्या है, बट इस कंपनी को अगर आप होल्ड किए हैं तो होल्ड करें। हमने कैसे इस कंपनी को 1200 के आसपास करता था, कंपनी 5000 के आसपास भी गई और उसके बाद उस लेवल से थोड़ा गिरी है। बट कंपनी को अगर आप टाइम देते हैं तो ज़रूर फ्लोरोकेमिकल में आने वाले कुछ क्वार्टर्स में स्ट्रॉन्ग डिमांड हो सकती है। यहाँ दोस्तों डिवीस लैब, 4D में डिक्सन, दीपक नाइट्राइट, डीमार्ट के बाद डिवीस लैब भी है। आप सबको अच्छे से पता है कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे 4D के बारे में जिक्र किया, जिसमें डीमार्ट, डिक्सन, दीपक नाइट्राइट और डिवीस लैब भी है। तो कंपनी के Q1 के नंबर्स अवेटिंग है, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। इस कंपनी को अगर आप होल्ड किए तो होल्ड करें, वरना बीच में कंपनी 2700 के आसपास भी आई थी, बट कंपनी अच्छी थी इसलिए बाउंस बैक की। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।